जो मन को नियंत्रित नहीं करता उसके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जिन लोगों को इस ज्ञान पर विश्वास नहीं है वे मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का पालन करते हैं। मन की बीमारी, खून, सांस और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा साथ है और लगातार आप एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही हैं। एक उपहार समान रूप से अच्छे और पवित्र विचार हैं जब वह किसी सच्चे व्यक्ति को दिल से सही समय और सही जगह पर दिया जाता है और जब उपहार देने वाला व्यक्ति दिल से उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद ना हो। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय में मौजूद अज्ञानी संदेह को काट डालो। अपने अनुशासन का ध्यान रखें। उठना मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह होता है। जो कोई भी अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होता, न तो यहाँ या आने वाले विश्व में। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित लोगों के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। मन अशांत है और उसे रोकना कठिन है, लेकिन अभ्यास से वह वश में हो जाता है। प्रबुद्ध पुरुष या महिला के लिए मिट्टी का ढेला, पत्थर और सोना एक समान है। सृजन केवल उस चीज के रूप में प्रक्षेपण है जो पहले से मौजूद है। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छा की वस्तु पर लगातार चिंतन करता है तो वह जो बनना चाहता है वह बन सकता है। जो कोई भी आध्यात्मिक अनुभूति के अग्रिम चरण के लिए अपने दृढ़ संकल्प में स्थिर है वह संकट और खुशी के हमलों को समान रूप से सहन कर सकता है। वह निश्चित रूप से मुक्ति का पात्र है। बुद्धिमान को उस अज्ञानी के मन को अस्थिर नहीं करना चाहिए जो कर्म के फल से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक का विश्वास उसकी अपनी प्रकृति के अनुसार होता है। जो जन्मा है उसके लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि जो मर चुका है उसका जन्म निश्चित है। इसलिए जो अपरिहार्य है उसके लिए शोक मत करो। भगवान की शांति उनके साथ है जिनका मन और आत्मा सद्भाव में है, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हैं, जो अपनी आत्मा को जानते हैं। सभी अच्छे कार्यों को किनारे रखकर पूरी तरह से भगवान की इच्छा के सामने आत्मसमर्पण कर दें। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक न करें। किसी और का काम पूरी तरह से करने की तुलना में अपना काम खुद करना कहीं बेहतर है, भले ही आपको इसे अपूर्ण तरीके से करना पड़े। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। न कोई मुझे कम प्रिय है और न कोई अधिक प्रिय, परंतु जो प्रेम से मेरी आराधना करते हैं वे मुझ में जीवित रहते हैं और मैं उनमें जीवित हो जाता हूँ। एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति किसी भी चीज के लिए भगवान के अलावा किसी पर निर्भर नहीं होता है। देहधारी आत्मा का अस्तित्व शाश्वत, अविनाशी और अनंत है। केवल भौतिक शरीर ही वास्तव में नाशवान है। इसलिए हे अर्जुन लड़ो। हे अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धाओं को ही बिना मांगे युद्ध का ऐसा अवसर मिलता है जो स्वर्ग के खुले द्वार के समान है। ईश्वर हर चीज में है और हर चीज से ऊपर भी है। अपना दिल काम पर लगाओ, लेकिन उसके इनाम पर कभी नहीं। मैं आपके विश्वरूप का न आदि देखता हूँ, न मध्य और न अंत देखता हूँ। जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह बुद्धिमान व्यक्ति है। करुणा से निर्देशित होकर सभी कार्य सावधानी से करें। आप उन लोगों के लिए शोक करते हैं जो दुख के योग्य नहीं हैं और फिर भी ज्ञान की बातें बोलते हैं। बुद्धिमान न तो जीवितों के लिए शोक करते हैं और न ही मृतकों के लिए। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं, आप या ये राजा अस्तित्व में नहीं थे, न ही भविष्य में हमारा अस्तित्व कभी खत्म होगा। कर्म मुझे बांधते नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के फल की कोई इच्छा नहीं है। आपके और मेरे दोनों के कई जन्म हो चुके हैं। हे अर्जुन, मुझे वे सब याद हैं, लेकिन तुम्हें याद नहीं है। हम जो देखते हैं वो हम हैं।
और हम जो देखते हैं हम उसी वास्तु को निहारते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छा और सकारात्मक चीजों को देखें और सीखें। उन दृढ़ भक्तों के लिए जो हमेशा एक चित्त चिंतन के साथ मुझे याद करते हैं या पूजा करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण की जिम्मेदारी लेता हूँ। कर्मयोग वास्तव में एक सर्वोच्च रहस्य है। इंद्रियों की दुनिया में कल्पित सुखों की शुरुआत और अंत होता है और वे दुख को जन्म देते हैं। अर्जुन, बुद्धिमानों को समाज के कल्याण के लिए आसक्ति के बिना काम करना चाहिए। जो लोग आध्यात्मिक जागरूकता के पहाड़ पर चढ़ना चाहते हैं, उनके लिए रास्ता निस्वार्थ कर्म है। जो लोग प्रभु के साथ मिलन के शिखर को प्राप्त कर चुके हैं, उनके लिए मार्ग स्थिरता और शांति है। हालांकि मैं इस प्रणाली का लेखक हूँ, लेकिन किसी को पता होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं करता और मैं शाश्वत हूँ। वे सभी पूर्णता प्राप्त करते हैं जब उन्हें अपने काम में खुशी मिलती है। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं को त्याग देता है और लालसा तथा मैं और मेरे की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति मिलती है। मेरे लिए कोई भी घृणित या प्रिय नहीं है, परंतु जो लोग भक्तिपूर्वक मेरी पूजा करते हैं, वे मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूँ। जो लोग यहाँ पृथ्वी पर अपने काम में सफलता की इच्छा रखते हैं, वे देवताओं की पूजा करते हैं। मैं गर्मी देता हूँ, मैं बारिश भेजता हूँ और रोकता भी हूँ, मैं अमरता भी हूँ और मृत्यु भी। दुष्टकर्ता, अज्ञानी, सबसे नीच व्यक्ति जो आसुरी स्वभाव से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने छीन ली है, वे मेरी पूजा या खोज नहीं करते हैं।